Hey guys, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ और हम आज पढ़ेंगे उसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी. वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इम्यूनाइजेशन पढ़ना है. आपको इम्यूनिटी के बारे में इसके पहले पता होना चाहिए. पिछले वीडियोस में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है. अगर आपने नहीं देखा है, गो एंड चेक दिस वीडियो. और अगर आपने देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी. मेमोरीज मतलब हम जानते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो मेमोरी बनाती हैं किसी पैथोजन को लेकर के कि इसे हराने के लिए हमने कौन सा आर्मी ऑफ प्रोटीन क्रिएट किया था. अब जब दूसरी बार उसी पैथोजन से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वो आर्मी पहले से रेडी रहती है और जाकर के उसको हरा देती है. इसी प्रिंसिपल पे काम करता है वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन क्या है? इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ antigenic protein to of pathogen or the inactivated weakened pathogen vaccine are introduced into the body. मतलब हम उस बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन की क्या बनाएंगे? वैक्सीन बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? या तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एंटीजेनिक प्रोटीन बना लेंगे. ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन पैथोजन का बना लेंगे. मतलब पैथोजन का जैसा पूरा बॉडी का उसके स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो कॉम्पोजिशन, उस तरह से हम एक प्रोटीन बना लेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे. उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो जाएंगी सेल में, बॉडी में. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं होता तो हम इनएक्टिवेटेड या फिर वीक कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करा देंगे अपनी बॉडी में और उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज. और एंटीबॉडीज उसको हरा देंगी. जब वो रियली हमको कभी अटैक करेगा बॉडी में तो हमारी बॉडी में पहले से ही क्या मौजूद होंगे उसको हराने के लिए? एंटीबॉडीज. ठीक है. तो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस की जाती है बॉडी में इन एंटीजन के अगेंस्ट, इनको वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन. और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो ये क्या कर देती हैं? उसको हरा देती हैं. ठीक. द वैक्सीन्स आल्सो जनरेट द मेमोरीज B and T cells that they recognize the pathogen quickly on the subsequent exposure and the overwhelm the invader with a massive production of antibodies. और B और T lymphocyte cells क्या करती हैं? उसको जब पहचान जाती हैं एक बार में कि हाँ ये वही पुराना पैथोजन है जो हम पे अटैक कर चुका है, उससे लड़ने के लिए प्रोटीन्स को भेज देती हैं और फिर बहुत सारा प्रोटीन भी बनाने लगती हैं जल्दी ही. और तुरंत ही उसको पूरी तरह से क्या करती हैं? उसको इन्वेड करके उस पर और उसको पूरी तरह से खत्म कर देती हैं और हमें बीमार नहीं होने देती. तो इस तरह से हम यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स देख रहे हैं जो कि किससे मिल रहा है? हमको मिल रहा है किससे? वैक्सीनेशन से या फिर इम्यूनाइजेशन से. ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. इफ अ पर्सन इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब ऑफ व्हिच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज और द एंटीटॉक्सिन और प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन. हम अगर किसी ऐसे इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आ जाए जहां पे हमको क्विक इम्यून रिस्पांस चाहिए तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इंजेक्ट करा लेते हैं अपनी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन. एंटीटॉक्सिन जो टॉक्सिन को क्या करे? खत्म कर दे बॉडी से. इवन इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, अगर कभी स्नेक बाइट हो जाए तो इंजेक्शन दे दिया जाता है ऐसी एंटीबॉडीज का विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम. मतलब ऐसी एंटीबॉडी बना करके पहले से रखी होती है जो स्नेक वेनम को हरा सकती है या फिर उसको उसके अगेंस्ट काम कर सकती है. तो ऐसे इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन वही है जैसे पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडी बनी बनाई इन्फेंट को मदर से मिल रही थी, वैसे यहाँ पर हम इंजेक्शन से वो ले रहे हैं. ठीक है. तो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया या ईस्ट में जो ये चीजें हो रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो गया है. ठीक है. इसी से हम वैक्सीन भी बनाते हैं. जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनी है, ठीक, इस ईस्ट से बनाई गई है. अब आते हैं आगे एलर्जी क्या होता है. क्या पढ़ेंगे हम? एलर्जी. तो ये क्या है? कभी कभी हम किसी जैसे पॉलन ग्रेन, माइट या फिर डस्ट किसी से भी हम हमारा एक्सपोजर होता है तो हम बीमार हो जाते हैं. हमारी बॉडी अलग तरीके से रिस्पांस देने लगती है. तो इसको हम बोलते हैं क्या? एलर्जी. तो देखिए दो exaggerated response to the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy.
कुछ ऐसे एंटीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उनको लेकर के हमारी बॉडी का कुछ एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स आता है, तब हम उसको बोलते हैं एलर्जी। ठीक है, द सब्सटेंस टू विच द इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एलर्जन, और जिससे हमें एलर्जी होती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देने लगती है जिसकी वजह से उसको एलर्जन बोलते हैं। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है एलर्जी से बचने के लिए, वो क्या है, IgE टाइप। कॉमन एग्जांपल एलर्जन का है डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डैंडोस। सिम्टम ऑफ द, ये तो इतनी चीजें आपके एग्जांपल हो गए। अब सिम्टम्स देख लीजिए, स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आई हो जाएगी, रनिंग नोज हो जाएगी, डिफिकल्टी आपको होगी ब्रीदिंग में। एलर्जी क्या होती है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल लाइक द हिस्टामाइन, हमारी बॉडी में हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सब हमारी बॉडी में मास्ट सेल प्रोड्यूस करती है, मास्ट सेल से निकलने लगते हैं, दे डिटरमिन द कॉज ऑफ एलर्जी, इसी वजह से एलर्जी होती है। The patient exposed to injected with very small dose of possible allergen and the reaction studied, अगर किसी में रिएक्शन स्टडी करना है तो बहुत थोड़ा डोज हम क्या करते हैं एलर्जन का उसकी बॉडी में लगा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और हम उसको स्टडी कर सकते हैं। द यूज ऑफ ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द एलर्जी। अगर हम एंटी हिस्टामाइन ले लें, एड्रेनालिन एंड द स्टेरॉइड ले लें, कुछ ऐसे ड्रग्स ले लें, तो हमें जो है एलर्जी से तुरंत राहत मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि हिस्टामाइन बनना बंद हो जाता है। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल में बहुत सारी इम्यूनिटी हमारी घट गई है, ठीक है, तो सेंसिटिव हो गए हैं हम एलर्जन को लेकर के। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम द एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी घट गई है, इसलिए हम एनवायरनमेंट में जो चीजें जो एलर्जेंस है उनसे बहुत एक्सपोज होते हैं, हमें बहुत ज्यादा एलर्जी होने लगी है। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी बेस्ड एक्वायर इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन द हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डिफरेंस फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल पैथोजन। ये हमने आप पढ़ ही लिया था, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी हमारी होती है फ्रॉम द सेल्फ सेल, अगर कोई सेल ऐसा खुद कर लेती है। while we still do not understand the basis of this, to the corollaries of the ability have to be understood. One higher vertebrate can distinguish the foreign molecule as well as the foreign organism. Most of the experimental immunology deals with this aspect too. दूसरा क्या है, दूसरा corollary क्या है कि sometime due to the genetic and the other unknown reason the body attacks self cell. कभी कभी क्या होता है कि या तो कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो या फिर कभी कभी किसी जेनेटिक रीजन की वजह से हमारी जो सेल्स हैं बॉडी की वो खुद ही को क्या करने लगे, अपने पर ही अटैक कर ले, अपनी बॉडी की ही सेल पर अटैक कर ले, उसी को वो फॉरेन एलर्जन समझने लगे, फॉरेन मटेरियल समझने लगे। ऐसे में क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे डिजीज को क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब खुद की बॉडी को ही फॉरेन, खुद की सेल बॉडी में ही अपनी ही साथ की सेल्स को फॉरेन मटेरियल या एंटीजन समझने लगता है। ठीक, तो यहां पे दिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इन द ऑटोइम्यून डिजीज। ये जो आर्थराइटिस है ये भी क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। हमारी बोन्स को ही हमारी जो सेल्स होती हैं बी टी सेल्स हमारी बोन्स को ही समझने लगती हैं कि क्या है ये फॉरेन कोई एंटीजन है और उसी को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो इम्यून सिस्टम इन बॉडी आइए समझते हैं। तो कितने तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ इम्यून सिस्टम। जैसे पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, ऐसे ऑर्गन जो कि ओरिजिन या फिर इनका मैचुरेशन होता है प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन द बोन मैरो, पहला हमारा बोन मैरो है, थाइमस ग्लैंड है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे लिम्फ नोड्स हमारी कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ शोल्डर पे यहाँ पे पाई जा रही हैं, नेक में, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो के पास, बैकबोन के पास, और लिम्फेटिक वेसल्स हमारी यहाँ पे हिप एंड थाई के पास पाई जा रही हैं। ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बना देते हैं। इनका मैच्योर होने पर लिम्फोसाइट माइग्रेट करता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन में। ठीक, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द अपेंडिक्स, यहां तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है,
फिर क्या होगा मैच्योर होने के बाद, और ये प्रोवाइड करते हैं साइट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, यहां ये लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन करते हैं विद द एंटीजन, किसके साथ, एंटीजन और लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन यहां पे कराएंगे, विच देन प्रोलिफरेट द बिकम द इफेक्टर सेल, द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन ऑन द इम्यून सिस्टम, हमने इसको यहां पे भी देख ही लिया है। बोन मैरो क्या है, एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड, यहां पे सभी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस की जाती हैं लिम्फोसाइट, ठीक है, साथ में ये भी यहीं प्रोड्यूस होगी, कहां पर, बोन मैरो में। थाइमस इज द लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनेथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन के नीचे हार्ट के पास ये होता है। इट इज क्वाइट लार्जर द टाइम टू बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद द एज, जैसे एज बढ़ती जाती है साइज कम होता जाता है, बर्थ के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और टाइम द प्यूबर्टीज अटेन द रिड्यूस वेरी स्मॉल, और प्यूबर्टी में एकदम छोटा हो जाता है। बोन मैरो और थाइमस हमें माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए, किसकी, टी लिम्फोसाइट की, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट को डेवलप करने के लिए ये दोनों जरूरी है, थाइमस एंड बैकबोन। स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, स्प्लीन एक बड़ा बीन शेप का ऑर्गन है, ये कंटेन करता है लिम्फोसाइट, फैगोसाइट। इट एक्ट एज द फिल्टर ऑफ द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेगा, स्प्लीन फिल्टर करता है ब्लड को, और उसमें से कोई ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ब्लड में को फिल्टर करके निकाले, ब्लड को एकदम प्योर रखेगा कि कोई भी एंटीजन इसमें एंटर ना कर पाए, ठीक है। स्प्लीन हैज आल्सो द लार्ज रिजर्वोयर ऑफ द इरेथ्रोसाइट, यहाँ पे बहुत सारा स्प्लीन में क्या होता है, इरेथ्रोसाइट, आरबीसी पाए जाते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड द डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक, सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के पॉइंट्स होते हैं जिसपे लिम्फ नोड क्या करती है, ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर दूसरे एंटीजन को, ठीक है, which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are responsible for the activation of lymphocyte. जैसे ही वो फंस जाते हैं एंटीजन इन लिम्फ नोड में जाकर के फंस जाते हैं, तुरंत ही एक मैसेज जाता है और सारी लिम्फोसाइट सेल तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। There is the lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, जैसे respiratory tract, digestive and urogenital tract में पाए जाते हैं, called the mucosa associated lymphoid tissue या फिर MALT, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं ये हमारे इन ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ये 50% लिम्फोइड टिश्यू को से बने हुए होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करते हैं। देखिए जो हमारे लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड्स हैं कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, और इन्हीं में एंटीजन जाके ट्रैप हो जाता है, और जब मैसेज पहुंचता है तो यहाँ पे सभी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मैसेज आता है, तो लिम्फोसाइट सेल यहीं से एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने आज पढ़ा वैक्सीनेशन के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।